हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट अगला बायोमॉलिक्यूल पढ़ते हैं जो कि है अमाइनो एसिड। तो नेक्स्ट टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। अमाइनो एसिड्स एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म में एरोमेटिक रिंग वाले इस तरह के होते हैं। ठीक है, इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी कहते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं बॉडी के। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ अमाइनो ग्रुप and carboxylic acid group। अमाइनो ग्रुप होता है इसमें और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ये जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये सिंगल कार्बन से अटैच रहता है, इसलिए हम उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और क्योंकि अल्फा कार्बन से अमाइनो और एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, इसलिए अमाइनो एसिड्स को हम अल्फा अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड टू सेम कार्बन, that is alpha carbon. Hence amino acids are also known as alpha amino acids। amino acids are, ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं इन्हें। अमाइनो एसिड्स जो होती है ये लीवो रोटेटरी होती है। अमाइनो एसिड्स आर लीवो रोटेटरी, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाती है। ये आप केमिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। जनरली अमाइनो एसिड्स जो होती हैं वो लीवो रोटेटरी होती है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी जो अमाइनो एसिड्स होती हैं ये लीवो रोटेटरी होती हैं। ग्लाइसिन जो है ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया अमाइनो एसिड है। और ग्लाइसिन जो होता है इसको सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड भी कहते हैं। ग्लाइसिन इज नोन एज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर है सबसे सिंपल स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का है, सबसे इजी स्ट्रक्चर। और सिर्फ वहां पे एक जनरल सिर्फ हाइड्रोजन वहां प्रेजेंट होता है जब इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे। अगर हम जनरल फॉर्मूला अमाइनो एसिड्स का देखें, जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है अमाइनो एसिड का। यहां पे आर एल्काइल ग्रुप है जो वेरी करता है,
अगर यहाँ पे H हो जाएगा तो वो ग्लाइसिन बन जाएगा, अगर यहाँ पे H हो जाएगा तो वो ग्लाइसिन बन जाएगा। ये अभी अपन डिस्कस करते हैं कि किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को यानी R की जगह क्या क्या रखा जाता है तो कौन सा अमाइनो एसिड बनता है। इसमें 2-3 एग्जांपल अपन देखेंगे। चलिए इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से। अमाइनो एसिड्स ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के। अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ठीक है, अब हमें पता है अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर का है। तो दोनों अगर इक्वल नंबर में प्रेजेंट होंगे तो ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड हो जाएंगे, और अगर जो ग्रुप ज्यादा नंबर में होगा उसके हिसाब से वो एसिडिक या बेसिक अमाइनो एसिड कहलाएगा। अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये सेम कार्बन पे अटैच रहते हैं, यानी अल्फा कार्बन पे अटैच रहते हैं, इसलिए अमाइनो एसिड्स को अल्फा अमाइनो एसिड्स भी कहा जाता है। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये लिवो रोटेटरी होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे अमाइनो एसिड लिवो रोटेटरी हैं। ग्लाइसिन जो है ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। जनरल फॉर्मूला अमाइनो एसिड का देखें अगर तो अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, मिथाइल एल्काइल ग्रुप और H। अच्छा, ये इनको सब्स्टिट्यूएंट मीथेन भी कहते हैं। अमाइनो एसिड्स को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जनरल स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक कार्बन है, हालांकि कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के द्वारा ऑक्यूपाई की गई है, पर क्योंकि यहाँ अगर चारों जगह H भी होता है, यह सिंपल अगर हम एक कार्बन की बात करें, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इसका कार्बन अभी अपन काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक सिंगल कार्बन है तो फिर उसके लिए अपन मीथेन, सब्स्टिट्यूएंट मीथेन इसको हम कहते हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन। अभी हमने एक सिंपल अमाइनो एसिड का जो फॉर्मूला देखा था जिसमें कार्बन, एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप। अगर हम यहाँ पे R को रिप्लेस करते हैं और कुछ और ग्रुप को रखते हैं, एल्काइल ग्रुप को अपन अलग अलग रखते हैं, तो इसके जगह जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज पहला, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने H लिखा, यहाँ पे R लिखा। ठीक है, तो फर्स्ट केस अगर देखें NH2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये H, और अगर हमने यहाँ पे H रखा तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कहलाएगा ग्लाइसिन। ठीक है, ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह दूसरा NH2 CH COH, और अगर यहां पे हम CH3 रखते हैं तो ये हो जाएगा एलेनिन। ये एलेनिन कहलाएगा। और अगर हम R की जगह CH2OH रखते हैं तो ये हो जाएगा सेरीन। तो ये 3 अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर आपको याद रखते हैं। ठीक है, और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये 3 अमाइनो एसिड जो इंपॉर्टेंट है इनके स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं। अमाइनो एसिड्स टोटल हमारी बॉडी में 20 होती हैं, 20 अमाइनो एसिड्स होती हैं, और इनकी एसेंशियलिटी और नॉन एसेंशियलिटी के बेस पे इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। देयर आर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स, 20 अमाइनो एसिड्स होती हैं और इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अमाइनो एसिड्स को 3 कैटेगरी में बेसिकली हम डिवाइड करते हैं इनकी एसेंशियलिटी और नॉन एसेंशियलिटी के बेस पर। पहला एक होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, दूसरा होता है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और तीसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये बॉडी के लिए जरूरी होते हैं,
बॉडी इनको अपने आप प्रिपेयर सिंथेसाइज नहीं कर पाती और ये फूड से ऑब्टेन होते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम फूड नॉट सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती और ये फूड से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इसका उल्टा होता है, सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी इसको इजीली सिंथेसाइज कर सकती है और ये जरूरी नहीं है हमें फूड से लेना पड़े, बॉडी अपने आप बनाती रहती है तो इसको बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं आती। इन दोनों के बीच में होती है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड बॉडी में बनती है पर बहुत स्लो रेट से। ठीक है, बहुत स्लो रेट से हमारी बॉडी इसको प्रिपेयर करती है। एसेंशियल अमाइनो एसिड टोटल होती है 8। कुछ जगह पे आपको 9 भी मिलेंगी, हो सकता है 9 लिखी हुई मिले, क्योंकि सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड जो एक होती है वो इस कैटेगरी में रख दी जाती है। अगर एक यहां पे रख देंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड होती है 2 और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती हैं 10। अगर हम सिर्फ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को काउंट करें तो ये 8 और ये 12, पर एक्चुअल कैटेगराइज इसको इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, हो सकता है कहीं पे आपको नंबर वेरी करता हुआ मिले, एक आध कहीं और जोड़ दी जाए। बाकी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 8 होती है। हाँ, कुछ जगह पे 9 हो सकती हैं, पर वो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड जोड़ दी जाती है, नहीं तो उसको हम अभी सेपरेटली ही रखेंगे। ठीक है, चलो इसको रिवाइज करते हैं। अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर अभी जो हमने देखा था उसमें हम आर को यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। आर की जगह जब एच रखेंगे तो इसको हम ग्लाइसिन कहते हैं, ये ग्लाइसिन बनता है। जब हम CH3 रखेंगे तो एलेनाइन बनेगा ये, और जब हम इसमें CH2OH रखेंगे तो सेरीन बनेगा। अमाइनो एसिड टोटल 20 होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। 20 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में होती है। 20 अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में देखी जाती है। 20 होती हैं टोटल। इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो बहुत जरूरी है, जो फूड सोर्स से हमें लेनी पड़ती है, बॉडी अपने आप नहीं बनाती है। एसेंशियल अमाइनो एसिड 8 होती हैं, जो बॉडी अपने आप बना लेती है, रिक्वायरमेंट बाहर से लेने की नहीं होती है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड 10 होती है। और सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जिनका जो फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, वो बहुत स्लो रेट से होता है, और ये होती हैं 2। अभी हमने 3 तरह की अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सी अमाइनो एसिड एसेंशियल होती है, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड की। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सबसे पहला है थ्रियोनिन, सेकेंड है वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 अमाइनो एसिड्स एसेंशियल होती है। तो ये टोटल 8 अमाइनो एसिड्स के नाम, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम। दूसरा हम देखते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स हैं
ग्लाइसिन, एलानिन, टायरोसिन, प्रोलीन, सेरीन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पेराजीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गई 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी जो थी सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मतलब जिनका फॉर्मेशन काफी स्लो रेट से होता है, और ये दो होती हैं, एक होती है हिस्टिडीन, दूसरी होती है आर्जिनिन। हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो होती है ये सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। कई बार हिस्टिडीन को उठा के एसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में रख दिया जाता है, इसीलिए ये 9 हो जाती है। ठीक है, तो ये टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हो गई। अब इसमें से एक दो अमाइनो एसिड्स काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे टायरोसिन। मतलब अमाइनो एसिड तो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक जो रोल किसी किसी अमाइनो एसिड का ध्यान रखना है, जैसे टायरोसिन का। टायरोसिन जो अमाइनो एसिड है ये कुछ हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन एड्रिनलिन, और मिलेनिन फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, मिलेनिन जो स्किन पिगमेंट है इसमें भी, इसके फॉर्मेशन में भी टायरोसिन हेल्प करता है। इसके अलावा एक और अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन विटामिन निकोटिनामाइड जो होता है इसका फॉर्मेशन कराता है। विटामिन निकोटिनामाइड का फॉर्मेशन ट्रिप्टोफैन के द्वारा होता है। और दूसरा इंडोल एसिटिक एसिड। इसको हम शॉर्ट में IAA कहते हैं। प्लांट हार्मोन आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में। प्लांट हार्मोन जनरली 5 हार्मोन जो होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इसमें जो पहला वाला हार्मोन नाम लिया था ऑक्सिन, ये ऑक्सिन है। इंडोल एसिटिक एसिड ये ऑक्सिन का ही एक फॉर्म है। ऑक्सिन फॉर्मेशन के लिए ट्रिप्टोफैन हेल्प करता है। ऑक्सिन को बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन के प्रॉपर सिंथेसिस के लिए या ऑक्सिन की सिंथेसिस के लिए जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिंक और ट्रिप्टोफैन ये दोनों ऑक्सिन के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए इसको रिवाइज करते हैं। अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो बॉडी के लिए जरूरी होती हैं, 8 होती हैं। ये 8 के नाम थ्रियोनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनाइन, फिनाइल एलानाइन और ट्रिप्टोफैन। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन, एलानिन, टायरोसिन, प्रोलीन, सेरीन, सिस्टीन। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्जिन। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड स्लो रेट से बनने वाली हिस्टिडीन, आर्जिनिन। टायरोसिन, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन और मिलेनिन फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट इसकी देखी जाती है, जरूरी होता है ये। और ट्रिप्टोफैन विटामिन निकोटिनामाइड बनाने के लिए, और इंडोल एसिटिक एसिड यानी ऑक्सिन बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अमाइनो एसिड याद करनी है? तो हाँ, बिल्कुल याद करनी है। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं
कि कौन सी एसेंशियल होती है, कौन सी नॉन एसेंशियल होती है। ठीक है, 20 तरह की अमाइनो एसिड्स आपको ध्यान रखनी है, इनकी कैटेगरी कौन सी होगी, जरूरी है, याद करना इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड्स की यदि हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं जो इसमें एल्काइल ग्रुप होता है उसकी प्रेजेंस पे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड डिपेंड्स ऑन एल्काइल ग्रुप। ठीक है, आर के ऊपर डिपेंड करता है। अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो इसमें होता ही है, वो भी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं, पर इनके नंबर के बेस पे अमाइनो एसिड्स को कुछ तरह से डिवाइड किया जाता है। यानी अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के नंबर के बेस पर अमाइनो एसिड्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमाइनो एसिड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं, अलग अलग टाइप से इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इक्वल नंबर में होंगे तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स मतलब अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इक्वल नंबर में होंगे। अमाइनो ग्रुप सेम इन नंबर, यानी एक अमाइनो ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एक से ज्यादा यानी दो अमाइनो ग्रुप दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर नंबर इक्वल होगा तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। एग्जांपल इसका ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये सब न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में आती हैं। दूसरा आता है एसिडिक अमाइनो एसिड्स। मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज कंपेयर टू अमाइनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज्यादा नंबर में होगा अमाइनो ग्रुप के कंपेयर में। एग्जांपल इसका यहां पे नाम से ही समझ में आ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। याद है आपको ये कौन से ग्रुप की है, एसेंशियल के नॉन एसेंशियल? ये एसेंशियल नहीं है ना। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पाराजीन, ये सब नॉन एसेंशियल टाइप की अमाइनो एसिड्स हैं। तीसरा है बेसिक अमाइनो एसिड्स। बेसिक अमाइनो एसिड्स मतलब जिसमें अमाइनो ग्रुप ज्यादा नंबर में होंगे। मोर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप, ज्यादा नंबर में अमाइनो ग्रुप जैसे लाइसिन, आर्जिनिन, ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हो गई। नेक्स्ट आता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स।
एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिसमें एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, एग्जाम्पल फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफैन, और टायरोसिन। ये हो गई एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आर पे डिपेंड करती हैं। आर जो भी होगा, एथाइल मिथाइल जो भी होगा, उसके बेस पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है उसके नंबर के बेस पे अमाइनो एसिड को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली है न्यूट्रल अमाइनो एसिड जिसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इक्वल नंबर में होगा, ये न्यूट्रल होंगी, जैसे ग्लाइसिन और वेलिन। एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक ग्रुप ज्यादा नंबर में होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे ज्यादा नंबर में होता है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप ज्यादा नंबर में होता है, ठीक है, लाइसिन, आर्जिनिन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड, इसमें एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन वगैरह प्रेजेंट होती है, फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, इनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टीन, सिस्टाइन, दोनों अलग अलग अमाइनो एसिड्स हैं। मीथियोनिन, ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट आता है हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स, इसमें रिंग तो प्रेजेंट होती है, जैसे 5 कार्बन रिंग होती है, 6 कार्बन रिंग होती है, पर यहाँ पे हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये रिंग के साथ अटैच रहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड जिसमें जो एग्जांपल है इसका, ये है प्रोलीन, फिर हाइड्रोक्सी प्रोलीन, और हिस्टीडीन। तो ये अमाइनो एसिड्स हो गई, और हमने देखा कि किस तरह से इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना, जिसमें हमने पहला देखा था बेसिक अमाइनो एसिड, फिर देखा एसिडिक अमाइनो एसिड, फिर देखा न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड और हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। तो इनके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी अमाइनो एसिड आ रही है। एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट कुछ अमाइनो एसिड्स के बारे में। अमाइनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं, जैसे अमाइनो एसिड में जैसे दो अलग अलग अमाइनो एसिड्स हैं, तो एक अमाइनो एसिड्स का अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और जो बॉन्ड यहां पे बनेगा उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड में अमाइनो एसिड्स में एक अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड carboxylic acid group of other amino acid combine and form peptide bond। जब बहुत सारी अमाइनो एसिड्स जुड़ जाती हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करती हैं।
मैनी अमाइनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स। बहुत सारी अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करती हैं। जहां तक देखा गया है कम से कम 50 अमाइनो एसिड्स तो पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट होती हैं। लगभग 50 तक तो होती ही हैं, 50 से ज्यादा ही होती है अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट होती हैं। एक पीएच ऐसा भी होता है, एक पर्टिकुलर पीएच पे अमाइनो एसिड आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। किसी पर्टिकुलर पीएच पे अमाइनो एसिड्स, अलग अलग अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीएच पे अमाइनो एसिड्स आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं ज्विटर आयन। एट स्पेसिफिक पीएच और पर्टिकुलर पीएच अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ionic form such ionic form is known as Zwitter ion। उसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन एल्काइल ग्रुप CO माइनस और NH3 प्लस, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है अमाइनो एसिड, इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में 3 है, हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड में 3 है, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीक्लोरीन और हिस्टिडीन। अमाइनो एसिड आपस में जब जुड़ती हैं तो एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरी अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। दोनों के जुड़ने से वाटर मॉलिक्यूल वहां पे रिलीज होता है और जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ती जाती हैं और पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करती हैं। कई सारी अमाइनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जरूरी होती हैं। लगभग 50 से ज्यादा ही अमाइनो एसिड जुड़ के पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करती हैं। एक पर्टिकुलर पीएच पे, एक स्पेसिफिक पीएच पे आयनिक फॉर्म में अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करता है और उस आयनिक फॉर्म को हम कहते हैं ज्विटर आयन, जिसमें दोनों तरह के आयन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन चार्ज पार्टिकल यहाँ पे देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने खत्म किया अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज लिपिड। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं लिपिड। लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलने वाले कंपाउंड्स हैं। मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। सॉल्युबल इन organic solvents like benzene, ether, chloroform और insoluble in water। These are not polymeric substances। लिपिड्स पॉलीमर नहीं होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है, पर क्यों ये ऊपर वाले पार्ट में एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में इकट्ठा हो जाते हैं, ये अपन पहले भी अच्छे से प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में अपन इसको नहीं पढ़ते। नेक्स्ट, लिपिड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो लिपिड्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है।
एक होता है सिंपल लिपिड, दूसरा होता है कंपाउंड और कॉन्जुगेट लिपिड, और तीसरा होता है डिराइव्ड लिपिड। ये तीन तरह के लिपिड्स हम देखते हैं। सिंपल लिपिड को फिर से कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला आता है न्यूट्रल और ट्रू फैट, दूसरा आता है वैक्स, और तीसरी कैटेगरी है सुबेरिन और क्यूटिन। ठीक है, ये नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने इनके बारे में बात की थी। कंपाउंड लिपिड्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला आता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा है ग्लाइकोलिपिड, फिर तीसरा आता है लिपोप्रोटीन, और चौथा आता है क्रोमोप्रोटीन। तो ये कंपाउंड और कॉन्जुगेट लिपिड को क्लासिफाई इस तरह से किया जाता है। डिराइव्ड लिपिड को क्लासिफाई हम जनरली नहीं करते हैं। डिराइव्ड लिपिड को अपन जनरली स्टिरॉल कहते हैं। जो कॉमनली यूज्ड जो डिराइव्ड लिपिड है स्टेरॉइड और स्टिरॉल, ये उस कैटेगरी में हम रखते हैं। ठीक है, चलिए इसको रिवाइज करते हैं, फिर अपन एक एक के बारे में जितना जरूरी है उतनी बात करते हैं। लिपिड्स को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लिपिड्स को बहुत ज्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलने वाले सब्सटेंसेस, बने हुए सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस नहीं है। लिपिड्स को क्लासिफाई किया गया है फॉलोइंग कैटेगरीज में: सिंपल लिपिड, कंपाउंड और कॉन्जुगेट और डिराइव्ड लिपिड, न्यूट्रल फैट और ट्रू फैट, वैक्स, सुबेरिन और क्यूटिन, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। ये कॉन्जुगेट लिपिड के टाइप्स हैं। पहली कैटेगरी स्टार्ट करते हैं, सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स मतलब होता है दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के ईस्टर्स होते हैं। ग्लिसरॉल को हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल को कहते हैं। तो ये पहला इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें हम बात करते हैं, ये तो हमने देखा कि ग्लिसरॉल इसके अंदर एक एग्जांपल। फैटी एसिड्स की बात करें अगर, तो फैटी एसिड्स जो होते हैं, फैटी एसिड्स अनब्रांच चेन ऑफ कार्बन हैविंग, अनब्रांच चेन होती है कार्बन की जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्काइल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। यहां पे एल्काइल ग्रुप का जो नंबर होता है वो 1 से लेकर 19 तक हो सकता है, 1 to 19 हो सकता है एल्काइल ग्रुप का नंबर। एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन का नंबर जो होता है वो 1 to 19 वेरी कर सकता है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप में जो कार्बन है मतलब वो 1 to 19 वेरी कर सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल अगर देखें तो पाल्मिटिक एसिड जो होता है उसमें कार्बन टोटल 16 तक होते हैं।
16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इंक्लूड करते हुए ये कार्बन टोटल काउंट किया जाता है। इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा होता है अरेकिडोनिक एसिड। इसमें टोटल कार्बन होता है 20 और सेम है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है उसको काउंट किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फैटी एसिड्स के, पाल्मिटिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। अब इसमें हम कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब जिसमें कार्बन बॉन्ड, जो सिंगल कार्बन बॉन्ड होता है वो देखा जाता है। डबल और ट्रिपल कार्बन बॉन्ड्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल है स्टीयरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, मतलब इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होते। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स देखे जाते हैं। एग्जांपल इसका ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ठीक, अब इसमें अगर हम फैट और ऑयल की बात करें, जैसे अभी हमने देखा था न्यूट्रल फैट या सिंपल फैट, अपन जो वर्ड यूज करते हैं, फैट और ऑयल से कंपेयर करें, अगर फैट और ऑयल में अगर कंपेयर करें तो फैट जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है थोड़ा सा हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा रहता है और ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर हम ऑयल की बात करें तो कंपैरेटिवली फैट के इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए इसको रिवाइज करते हैं। सिंपल लिपिड्स जो हैं ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड है और साथ में ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। फैटी एसिड्स जो होते हैं ये अनब्रांच चेन होती है कार्बन की, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और आर ग्रुप लगा रहता है। यहाँ पे आर जो ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जो है, इसका नंबर वेरी करता है 1 से 19 तक। यहाँ पे देखिए 20 कार्बन है, यहाँ पे 20 कार्बन है, पर अगर हम एल्काइल ग्रुप देखेंगे तो वो 19 तक हो सकता है। यहाँ पे जो कार्बन काउंट किया गया है, एक कार्बन जो काउंट किया गया है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है। ठीक है, एरेकिडोनिक एसिड में। नेक्स्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड, एग्जांपल इसका स्टीयरिक और पाल्मिटिक, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ओलिक, लिन ओलिक और लिन ओलिनिक एसिड। फैट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ऑयल मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो ये हमने पढ़ा अभी सिंपल लिपिड या ट्रू फैट और न्यूट्रल फैट के बारे में। नेक्स्ट सेकंड आता है इसमें वैक्स के बारे में। तो ये भी ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। एल्कोहल मतलब जो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा एल्कोहल जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा और साथ में फैटी एसिड्स, इन दोनों को मिला के हम वैक्स की कैटेगरी में इसको रखते हैं। दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल। एल्कोहल के लिए हाई मॉलिक्यूलर मास, यानी ऐसा एल्कोहल जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है और साथ में फैटी एसिड्स। तो ये इसको हम कहते हैं वैक्स। जैसे एग्जांपल इसका
बीजवैक्स, लेनोलिन। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी आती है सोबेरिन और क्यूटिन जो है, इनके नॉर्मली बस आपको फंक्शन ध्यान रखने हैं कि कहां पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं और क्या इनका फंक्शन होता है, जो हम लास्ट के चैप्टर्स, पिछले वाले चैप्टर्स में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, उसमें और ज्यादा नहीं पढ़ना है अपने को। सेकेंड कैटेगरी आती है कंपाउंड और कॉन्जुगेट लिपिड्स। कंपाउंड और कॉन्जुगेट लिपिड्स में फैटी एसिड्स के साथ साथ फैटी एसिड, अल्कोहल, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी इसमें प्रेजेंट रहता है, एक्स्ट्रा सब्सटेंस भी प्रेजेंट रहता है। फैटी एसिड, अल्कोहल प्लस अदर सब्सटेंस। इसमें हम पहली कैटेगरी देखते हैं, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड नाम से इंडिकेट है, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट मेजर पार्टिकल सब्सटेंस है जो मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है ना। ये सेल मेम्ब्रेन में मेनली प्रेजेंट होता है, जो मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। पर इसमें जो चीजें प्रेजेंट हैं, इसमें लिपिड तो है प्लस फॉस्फेट ग्रुप है प्लस नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहता है इसमें, जो कि एक सब्सटेंस से मिलता है, कोलिन। ठीक है, ये तीन चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। एक इसका कॉमन एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जांपल है ये, लेसिथिन। हमने शुरुआत में एक टर्म सब्सटेंस पढ़ा था लेक्टिन, वो अलग है। यहां पे ये लेसिथिन है। अगर लेसिथिन का हम स्ट्रक्चर देखें तो एल्काइल ग्रुप COCH2। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर इसको लर्न करना है। इसके बाद CHO, फिर इसके बाद CH2 फॉस्फेट ग्रुप और ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर। एक बार स्ट्रक्चर इसका पूछा गया था, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। लेसिथिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये पहली कैटेगरी हो गई, कॉन्जुगेट और कंपाउंड लिपिड में फैटी एसिड, अल्कोहल और कुछ दूसरे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। लिपिड यानी फैटी एसिड वाला पार्ट, अल्कोहल वाला पार्ट, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कोलिन से लिया जाता है। लेसिथिन इसका एग्जाम्पल है और ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी हम इसमें पढ़ते हैं कॉन्जुगेट लिपिड में, लिपोप्रोटीन। यह नाम से इंडिकेट है, लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन वाला पार्ट। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में शुगर प्लस लिपिड, यहां पे लिपिड और प्रोटीन, फिर यहां पे शुगर और लिपिड। शुगर जो होती है वो बेसिकली गैलेक्टोज और फिर ग्लाइकोजन। ठीक है, इस तरह की शुगर यहां पे प्रेजेंट होती है। चौथा क्रोमोलिपिड। नेक्स्ट है क्रोमोलिपिड, यहां पे कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल कैरोटिनॉइड। ठीक है, कैरोटिनॉइड जो है ये कॉन्जुगेट लिपिड का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया कॉन्जुगेट लिपिड के बारे में। लास्ट कैटेगरी इसमें थर्ड, डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड एक्चुअली में लिपिड्स नहीं होते हैं, मतलब फैटी एसिड्स नहीं होते हैं, पर इनमें फैट लाइक प्रॉपर्टी होती है।
इनमें क्योंकि फैट लाइक प्रॉपर्टीज होती है इसलिए इनको अपन लिपिड के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें स्टेरॉइड के बारे में हम पढ़ते हैं, जो स्टेरॉइड रिंग होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, और जो कॉमन स्टेरॉइड है इसे हम कहते हैं स्टेरॉल। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, इसमें जो काम का है सिर्फ हम वो लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी जो बुक में दिया हुआ है वो अपन ने डिस्कस कर लिया है सारा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट भी है, इसमें कुछ पॉइंट आपको बुक में मिलेंगे। जैसे स्टेरॉइड जो है, कॉमन स्टेरॉइड जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉल बोलते हैं, और स्टेरॉल का जो कॉमन एग्जांपल हम पढ़ते हैं ये होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है ये मेम्ब्रेन में पाया जाता है और मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको ध्यान होगा, ये अपन सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है और उसको वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। प्रोकैरियोट में यही स्ट्रक्चर होपोनोइड कहलाता है। तो ये हो गया लिपिड के बारे में, इसको अपन रिवाइज करते हैं। लिपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन वाले, ग्लाइकोप्रोटीन शुगर के साथ लिपिड, क्रोमोप्रोटीन कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा, एग्जांपल इसका कैरोटीनॉइड। डिराइव लिपिड एक्चुअल फैटी एसिड्स नहीं होते हैं पर फैट के जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इनमें जो कॉमन सब्सटेंस, कॉमन इसमें जो कैटेगरी बनाई गई है दैट इज स्टेरॉइड। ये एक तरह की रिंग होती है जो सभी डिराइव लिपिड में प्रेजेंट होती है। स्टेरॉइड रिंग होती है जो डिराइव लिपिड्स में प्रेजेंट होती है। इसका एक कॉमन एग्जांपल है, कॉमन स्टेरॉइड जो है स्टेरॉल कहते हैं हम इस कैटेगरी को, और स्टेरॉल में एक एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज हमने अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स वाला पार्ट कंप्लीट किया। अब इस चैप्टर में दो टॉपिक्स बचते हैं, प्रोटीन और प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोटीन से बनी हुई जो अगले मॉलिक्यूल्स हैं, बने हुए अगले मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम एंजाइम कहते हैं। तो दो टॉपिक अभी अपने बचते हैं इस चैप्टर में, एक प्रोटीन और दूसरा एंजाइम। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।